अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज मैं बात कर रही हूँ मुल्तान शहर की कि मुल्तान शहर में इस टाइम क्या कारकर्दगी है, हमारी जो ज़िला इंतज़ामिया है वो इस टाइम क्या काम कर रही हैं और जो तजावुज़ात बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसके हवाले से क्या एक्शन लिया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ दुकानदार भी मौजूद होंगे, कुछ रेडियो वाले भी मौजूद होंगे, इनसे भी बात करेंगे। महंगाई के हवाले से भी जानेंगे कि सफाई सुथराई के हवाले से भी जानेंगे कि आवाम इस हवाले से क्या अपनी राय पेश करना चाहती है और जो हमारे जो इस टाइम ज़िला इंतज़ामिया है और जो हमारे कमिश्नर है वो इस टाइम मुल्तान शहर जो है वो किस नज़रिए से देख रहे हैं और मुल्तान शहर में किस हद तक काम कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाजरीन, मैं आज बात करूंगी मुल्तान शहर की कारकर्दगी की कि डिप्टी कमिश्नर क्या काम कर रहे हैं, कमिश्नर क्या काम कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो इस टाइम मुल्तान को किस नज़र से देखते हैं और उनकी क्या कारकर्दगी है। यहाँ पर कुछ रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करती हूँ, इनसे जानते हैं ये अपने क्या रिव्यूज़ इस हवाले से देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक। सर क्या कहना चाहेंगे इस टाइम अगर आप मुल्तान शहर की कारकर्दगी के हवाले से देखें तो आप समझते हैं कि मुल्तान शहर में अच्छे काम हो रहे हैं, कारकर्दगी को कैसे देखें? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बगैर चलान वगैरह तो ज़्यादा हो रहे हैं। रिक्शे वाले से बात करो तो रिक्शे वाले सबसे पहले बोलते हैं यही है कि चालान। क्या करूँ मलपुर आप लोग इतने चालान से क्यों तंग हुए हुए? तो इतने तंग हैं तो होने तो सादे पे क्या वजह है? क्या हर बात पे आपका चालान कर देते हैं? क्या वजह? कोई में खा मुखा ना कोई मसला ना देवनी ना लानी में खा मुखा क्या ओवर स्पीड होता है, किस वजह से? कुछ को नहीं, वैसे स्लो ही आने पे ना से लाइसेंस को नहीं, प्लान से को नहीं, इशारा को नहीं, ये है वो इनमें खा मुखा चलान करते हैं। शहर को कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुल्तान शहर तरक्की कर रहा है? जी हाँ, वो तो सही है, बिल्कुल ओके हो गया। होंदा ही पे हाली तक तो मतलब गैस महंगा कर इतना 350 रुपये किलो गैस, सारा भी काम होंदा नहीं, गैस इतना महंगा ही है। इस हवाले से अगर साथ ही ब्यूटिफिकेशन की बात करें तो ये तजावुज़ात जो लगे हुए होते हैं इतने, आपको नहीं लगता कि ये ख़त्म होने चाहिए? ये भी तो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब कर। हाँ जी, ये तो मसला ख़राब है ना, सारा रोड ब्लॉक मसले रेडियाँ लग हुई, खा मुखा रोड ब्लॉक थी वेंदे, आवाम बड़ी परेशान थी, ये वजह बड़े परेशान है लोग। महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहिए? तो बड़ी महंगी है, अल्लाह अकबर, क्या सोचूं तो क्या दसूं, दिमाग काम। कितनी दिहाड़ी लगा लेते हैं एक दिन की? कम अज कम 800 700 800 700 एक दिन की लगा लेते हैं। हाँ जी, तो इतना पैसे रख रहे होंगे? हाँ जी, जाहिर है घर में फैमिली भी बिल्कुल। होगी। आज 350 400 500 घर रुपये। में अफ्तार के लिए भी चीज़ें लेके जानी जी है। जी बिल्कुल। फिर 800 या 700 अगर दिन का एक लेते हैं तो कैसे घर जाके मैनेज करें? बस बड़ा औखा चलता पे खाता, क्या करूँ भाई, मुश्किल से हो रहा है। मुश्किल से। बस शहर की ब्यूटिफिकेशन ही ठीक हो रही है, महंगाई नहीं ठीक। महंगाई कुछ नहीं हो रहा, महंगाई कोई अपील करना चाहें आप? हाँ बस यही है, महंगाई को मेहरबानी करें, सस्ती करें चीज़ें। गैस इतना महंगाई है, मतलब बड़ा परेशान है आवाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ हमने रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, इनसे बात की है। अब मैं इधर एक दुकान के बाहर मौजूद हूँ, एक बाबा जी बैठे हैं, इनसे पूछती हूँ ये क्या अपने ज़िंदगी के तजुर्बे से जो है हमें अपनी जो है कमेंट देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं, खैरियत से? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे अगर इस टाइम मुल्तान शहर की कारकर्दगी देखें तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे कमिश्नर जो है वो मुल्तान शहर को खूबसूरत बना रहे हैं। वो खूबसूरत बना रहे हैं, मगर अवाम का कोई बूढ़ा चले जाए उनके पास तो उसका वो जो है ना फ़ायदा नहीं करते, उसकी दरख्वास्त ओके नहीं करते। कमिश्नर मुल्तान करीम खान वैसे चले जाए, वो पहले कमिश्नर साहब, उसके बाद चले जाता बूढ़ा बंदा कि मैं हार्ट का मरीजों में कोई मदद की जाए तो वो उसका आर्डर जारी कर देता था। ये करीम खान साहब नहीं करते। हाँ जी। और दूसरा अगर शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से देखें तो आपको नहीं लग रहा कि कुछ तरक्कियाँ हो रही हैं? ऐसी बात नहीं है। तरक्कियाँ भी हो रही हैं, मगर फंड और वगैरह जो है ना, जो इमदाद उनको मिलती है जो यानी पावर वाले हैं, गरीब आदमी को, बूढ़े बंदे को फंड नहीं मिलता, ना वो पैसे उनको मिलते हैं जो उनकी सिफारिश होती है, जिनकी सिफारिश नहीं होती उनको कुछ नहीं मिलता। अब हमारी उम्र, मैं हार्ट का मरीज़ हूँ, कुछ नहीं मिला। मैंने 86 का चेक करवाया, वो करिए आपके नहीं है। लेकिन ये तो मुतालबात पहले दे दिए गए थे कि रमज़ान शुरू होने से पहले जो गरीब लोग हैं बड़े, उनको राशन भी मुहैया किया जाएगा और 10,000 भी महीने का दिया जाएगा। बीबी हमें कुछ नहीं मिला, मरीम साहब ने हमें कुछ नहीं दिया। मेरा स्नैक कार्ड जेब में, अभी चेक कर लें, कुछ नहीं आया। हाँ जी, सर्वे करने वाले आते हैं, सर्वे करके चले जाते हैं। अल्लाह बेहतर जाने बीबी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। हाँ जी, वो उनको ख्याल करना चाहिए। नून लीग वाली कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, हमारे नज़दीक कुछ नहीं हो रहा। तो क्या अपील करना चाहेंगे? क्या आप समझते हैं इस टाइम की आपकी ज़रूरत है? ज़रूर यही है कि मरीम साहब को चाहिए जो उनके शनाख्ती कार्ड ओके नहीं, उनकी शनाख्ती कार्ड करे, और जो हार्ट के मरीज़ हैं उनको फ़ंड जारी करे। हाँ जी, इंतज़ामिया का जो तरीक़ाकार है वो बेहतर बनाए। करीम खान जो बात जाते थे कमीशन के पास कि हमें ये हार्ट का मरीज़ में काम नहीं कर सकता, मेरी कोई मदद की जाए, वो आर्डर कार्ड मिल जाते थे, मगर करीम खान साहब नहीं करते। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम अगर हम शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से बात करें तो शहर में अच्छी कारकर्दगियाँ हो रही है जी हो रही हैं। तरक्याती काम के हवाले से? ऐसी काम तो नहीं, मतलब कि साफ़ तो हो रहा है शहर, अच्छा काम कर रही है मरीम नवाज। मुल्तान शहर बेहतरीन हो रहा है जी जी इस बेहतरीन। टाइम अगर देखते हैं जी जी अगर पिछले कुछ सालों के साथ कंपेयर नहीं, बेहतरीन हो रहा है, बहुत बेहतरीन। और अगर महंगाई के हवाले से बात करें तब का क्या सिचुएशन है? महंगाई तो फ़िलहाल बढ़ ही रही है। वो नहीं संभल पा रही नहीं, वो नहीं समझ, किसी भी तरह से किसी भी साल में नहीं। अगले कुछ सालों में कैसे दिखते हैं पाकिस्तान को? देखें, अल्लाह बेहतरी करेगा। ठीक है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे मुल्तान शहर का कैसी कारकर्दगी जा रही है? क्या कहना चाहेंगे मुल्तान शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से? जी माशाल्लाह अच्छी जा रही है जी। जी जी तरक्की हो रही है? हाँ जी हो रही है बहुत ज़्यादा। सिर्फ रमज़ान में हो रही है या वैसे मतलब हो रहा है जब से मरीम नवाज ने नापा सुथरा पंजाब का दावा किया? नहीं नहीं पहले भी जा रही थी माशाल्लाह। जी जी महंगाई है? महंगाई तो सारी बात है ऐसा ऐसा महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रही? ये देखो जी ऐसा कोई काम भी हो, एक बंदा घर का सिचुएशन को भी देखे तो उसको भी टाइम लगता है, ये तो फिर मुल्क है ना। आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी इस टाइम अगर शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से देखा जा रहा है तो महंगाई के बारे में भी सोचा जाएगा, जी जी जारी बात है। जबकि महंगाई किसी भी टाइम पे संभल नहीं पा रही है, पेट्रोल भी महंगा हो गया। देखो जी ये हर मुल्क के साथ साथ है ना। अब देखो ये ईरान को जो मसला हुआ है, एक बात है तो पेट्रोल तो ईरान से आएगा या सऊदीया से आएगा, तो ज़ाहिर बात है जब ये चीज़ें होंगी तो ज़ाहिर बात है रेट तो बढ़ेगा। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखो जी हम तो दुआ करना चाहेंगे कि जो हैं जो आने वाला वक्त है, अल्लाह हम तो ये दुआ करेंगे कि अल्लाह खैर करे कि हमारे मुल्क में बेहतरी आए। जी शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, देखते हैं क्या ये कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह पाक। सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से अगर बात करें तो क्या समझते हैं कि शहर की खूबसूरती को देखा जा रहा है? बेहतरीन हो रही है, सफाई सफाई बेहतरीन है। हाँ तो ये सिर्फ रमज़ान की वजह से हो रही है या वैसे ही पहले से ही है? भी सही है, वैसे भी सही। मरीम नवाज ने सुथरा पंजाब का दावा किया तब से तब से जी सुथरा पंजाब बन रहा है। कोशिश तो हो रही है। जगह जगह पर जो ताजावुज़ात खड़े हैं, यहाँ पर इतने जो रेहड़ी वाले आके खड़े हो जाते हैं, जबकि इनको कह दिया गया है कि इनको मॉडर्न रेहड़ियाँ भी फराम कर दी गई हैं, लेकिन वहाँ नहीं जाते। ये आके हर जगह पे सड़क के बीच में आके खड़े होते हैं, जबकि आपकी दुकान के आगे भी खड़े होते हैं, तो आपका भी कारोबार डिस्टर्ब होता है। आपको नहीं लगता है कि ये भी थोड़ी सी शहर की ब्यूटिफिकेशन को ख़राब कर रहे हैं? नहीं नहीं, गवर्नमेंट लगी हुई है, वो आते हैं चक्कर शक्कर लगाते हैं, इनको चेक करते हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बस अपनी मर्ज़ी से खड़े रहते हैं। हाँ, वो आते हैं, कारपोरेशन वाले ले जाते हैं इनको सामान, लेकिन फिर भी ये आ जाते हैं। और महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहिए? महंगाई तो बस हर किसी को पता है, महंगाई यहाँ पड़ी, महंगाई थम पा रही है? महंगाई तो बढ़ रही है। बहुत लोगों से पूछ रही हूँ, सब लोग कह रहे हैं कि हम शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे मरीन नवाज अच्छे इकदाम कर रही हैं। हमारे जो कमिश्नर हैं उन्होंने बड़ी खूबसूरत बना दिया इस टाइम शहर को। अगर देखें तो अभी जैसे रमज़ान है तो रमज़ान में अगर आप 9 नंबर पर जाके देखें तो बहुत ज़्यादा इस टाइम डेकोरेट हुआ हुआ है। जी जी बिल्कुल। तो साथ ही अगर बात करें तो इस खूबसूरती के साथ आवाम ये रो रही है कि महंगाई नहीं संभल पा रही, महंगाई किसी सूरत भी कम नहीं हो रही, तो कैसे जो है मुल्क के हालात ठीक हो रहे हैं? महंगाई पे कंट्रोल करें ना, यही तो है। कारोबार की क्या सिचुएशन? कारोबार ठंडे जा रहे हैं बिल्कुल। क्या वजह, रमज़ान की वजह है या कोई समझ से बाहर है, क्या वजह? महंगाई है? महंगाई है, और ये नहीं संभल पा रही, गाहक तो है नहीं, बस बैठे रहते हैं। मुल्क के हालात जो ख़राब हुए हुए हैं उस हवाले से क्या कहें? मुल्क के हालात बस इसमें आवाम का तो कोई नहीं है, ये तो हम अपनी क्या राय देना चाहेंगे, क्या उम्मीद करते हैं, क्या कहना तो चाहेंगे, कहते कैसे हैं देखते हैं? बेहतर हो जाएं, अच्छे हो जाएं, सबके लिए अच्छा है, कोई अपील करना चाहें? बस यही है। शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ हमने बात की है आवाम के साथ, यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद थे और रिक्शे वाले भी मौजूद थे, कुछ इनके गाहक भी आए हुए थे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनकी भी राय लेते हैं, वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर आवाम मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है आप? सर, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम हम शहर की कारकर्दगी के हवाले से बात करें तो क्या कहना चाहेंगे, ज़िला इंतज़ामिया कैसा काम कर रही है? कारकर्दगी ये है, ये गरीब आदमियों को तंग कर रहे हैं। गरीब आदमियों को तंग किस हवाले से कर रहे हैं? महंगाई है इस हवाले से? कमेटी वाले भी कर रहे हैं, आगे खरीदार भी तंग कर रहे हैं, पीछे से महंगे सौदे देने वाले भी तंग कर रहे हैं।
हाँ जी। शहर की अगर ब्यूटिफिकेशन के हवाले से बात करें तो आप समझते हैं कि कमिश्नर जो है वो शहर को देख रहे हैं, खूबसूरत हाँ, वो बना रहे हैं। खूबसूरती पे वो तवज्जो दे रहे हैं, खूबसूरती पे दे रहे हैं, लेकिन गरीबों की ये महंगाई की तरफ नहीं। अच्छा, खूबसूरती को सिर्फ रमज़ान में देख रहे हैं या वैसे नहीं, वैसे ये पहले से हो रहा है ये सब। ओवरऑल अगर आप देखें हैं तो शहर में अच्छे काम हो रहे हैं? हाँ जी, क्या मिसाल के तौर पर क्या अच्छा काम हो रहा है? यही बस सफाई सफाई हो रही है सिर्फ। सफाई सुथराई, हाँ जी। साफ सुथरा हाँ, पंजाब। साफ सुथरा कर रहे हैं बस। महंगाई भी तो हल्की हल्की सी कंट्रोल में आ रही है। थोड़ा पहले से फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क है, ये नहीं है वो पहले वाली बात नहीं है। हाँ जी, तो आपको लगता है कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखो ये मुल्क के हालात के वो निज़ाम है, जैसे कहावत है, जैसे हुक्मरान होंगे ऐसी अवाम होएगी, ठीक है ना। अवाम भी हमारी ऐसी है, हुक्मरान भी ऐसे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे फिर आप? अपील यही है, अभी मज़दूर आदमी खुश होना चाहिए, उसको मजदूरी खुली बननी चाहिए, वो खुशहाली में आ जाएंगे। शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक क्या कहना चाहेंगे इस टाइम शहर की कारकर्दगी के हवाले से बात करें तो कैसे देखते हैं शहर की ब्यूटिफिकेशन? मैडम एक्चुअली हम तो 20 साल से मुल्क से बाहर ही हैं। अच्छा, तो जब आते हैं तो तब तक क्या क्या आपको तब्दीली दिखती है पाकिस्तान में? एक्चुअली जो हकीकत ये है कि हमें तो तब्दीलियाँ तो कोई नजर आ नहीं रही, सीधी बात। जब आए हैं? जब भी आए हैं। अच्छा। बाकी जो मजदूर तबका है वो आपके सामने ही है, आपको आपने अभी उनका इंटरव्यू ले भी लिया है, ठीक है। और बस हालात तो हम जब से पैदा हुए हैं ऐसे ही देख रहे हैं। जो इसलिए बाहर जाने का फैसला किया? देखो जी 20 साल से प्रदेश में, तो जाहिर बात है अगर हमारे मुल्क में हमारे लिए कुछ ऐसा होता। मुश्किल नहीं होता एक अपना मुल्क छोड़ के, अपने ख़ानदान को छोड़ के, अपनों से दूर जाके कमाना? काश ये हालात इतने बेहतरीन पाकिस्तान में होते तो इतना दूर ना जाया जाता। मसला यही है ना कि अगर हमारे लिए इतना बेहतर यहाँ पे अच्छा होता तो हमें क्या ज़रूरत है हम अपना प्यारा पाकिस्तान छोड़ के हम दूसरों में जाके ग़ुलामी करें? हम तो ग़ुलाम हैं वहाँ पे भी, यहाँ पर आए तो यहाँ भी हमारे लिए कुछ बस ऐसा नहीं है कि जिस पे खुश हुआ जाए। कहता रहा हूँ कि 20 साल मेरे प्रदेश में गुजर गए, हमें नहीं पता कि ये कब हमारे लिए कुछ स्पेशलिटी होंगी, कुछ अच्छाई होगी हमारे लिए, ये हमारी आवाम के लिए। बस अल्लाह के नाम पे चल रहे हैं। क्या मैसेज क्या देना चाहिए, कोई अपील करना चाहिए आप? मैसेज तो यही है कि जितना बेहतर हो करें हमारे लिए। चलो हम तो प्रदेश में हैं, हमारे लिए ना करें, ये जो बेचारे गरीब तबका हैं इनके लिए कुछ सोचें। हमने तो अपनी ज़िंदगी पूरी दे दी है प्रदेश को, हमने तो बस जो देना दे दिया। हमने अपना मतलब कि ज़िंदगी गुजार दी अपने बच्चों से, अपने माँ बाप बहन भाइयों से भी दूर रह के आए, सबसे दूर है। बस मसला ये है कि अल्लाह खैर करे। हम तो दुआ गोए हैं कि 27 रमज़ान को बना था पाकिस्तान, और माह रमज़ान में फिर हम दुआ गोए हैं कि अल्लाह खैर करे, चलता रहे हमारा मुल्क। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कैसे देखते हैं शहर की कारकर्दगी को? इस टाइम शहर में काम अच्छे हो रहे हैं शहर की ब्यूटिफिकेशन को? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए हैं, पहले से बेहतर हो गए हैं और निज़ाम ठीक चल रहा है क्योंकि दिन ब दिन कम आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले लगी तो फ्रूट का निज़ाम भी ठीक है, अच्छा हो गया, नॉर्मल पहले से बेहतर हो गया, बार सही चल रही है? माशाल्लाह ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इंतज़ामिया अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हल्का भारी जो आइटम आते थे तो वो अभी नहीं आ रहे, अच्छे आ रहे हैं फौरी तौर पे। तो हर निज़ाम में ना ज़रा मसला बनता था, गरीब बेचारे जो मज़दूर थे उसका नुकसान ही आता, फ्रूट आते थे, अभी माशाल्लाह ठीक आ रहे हैं, अच्छे निज़ाम से चल रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कमिश्नर मुल्तान ने शहर भर को बहुत खूबसूरत बना दिया है। अभी सिर्फ रमज़ान की बात नहीं कर रहे हम, अगर वैसे ही बात करें तो खूबसूरत हो रहा है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हर शहर चौक में ना हर किसी का आसानी में घर में बैठे हुए कोने पे चौक पे आसानी हो गया, कोई फ्रूट सब्ज़ी ना निज़ाम मिलता है, हर बंदा बच्चों के लिए स्कूल आने जाने के लिए एहतियात हो जाती है, माशाल्लाह ठीक। तजावुज़ात का खात्मा हुआ है? जी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तजावुज़ात का खात्मा हुआ है? नहीं हमें नहीं मालूम, नहीं हुआ था। क्या कोई अपील करना चाहेंगे? हम कुछ नहीं अपील करते, हम तो कहते हैं ये निज़ाम चल रहा है तो ठीक, हर बंदा कंट्रोल हो गया। जब सब्ज़ी फ्रूट जरा हल्के भारी थे, महंगे थे, अब निज़ाम ठीक आ गया। आप बता रहे हैं कि हालात ठीक हो गए हैं, फिर मसाइल कहाँ पेश आ रहे हैं? मसाइल तो जो आप दुनिया के जो सुन रहे हैं वही हमारे पहले बेहतर है। तब आप समझते हैं महंगाई नहीं है? नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, थम गई है? हाँ कम हो गया माशाल्लाह ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, निज़ाम ठीक हो गया। ये फ्रूट का क्या इस टाइम रेट चल रहा है? ये फ्रूट का सेब 350 तो ला के 400 तक अच्छे वाले सेब चल रहा है। ये भी महंगाई थम गई है? देखो तो पिछले साल से बाहर से रास्ते बॉर्डर बांधे, बाहर से माल आते थे मुल्कों से, वो नहीं आ रहे ना फ्रूट, इसी वजह के लिए थोड़े कम है, इसी वजह के लिए। पिछली दफ़ा कितने का रमज़ान से पहले क्या रेट था और अब क्या रेट है? रमज़ान शरीफ से पहले 50 तो 70 रुपये का फ़र्क आया था जी, इसी वजह मतलब आपका मतलब है कि आपने रमज़ान में रिलीफ दे दिया? रिलीफ का मकसद पीछे से एक फ्रूट कोई महंगा जो आ रहा है वो महंगे में बिक रहा है, अब जब सस्ता आएगा तो फ्रूट सस्ता ये नहीं पीछे से कसूर है? जी पीछे से जो है ना स्टोरों में माल नहीं है। मेरे तो सर महंगाई है ना, वो है तो महंगाई कहाँ सही, थमी? आपकी सर बेहतर है, महंगाई है जो 600 रुपये इंतज़ामिया कंट्रोल तो नहीं कर रही?
नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, वो भी आते हैं, संभाल रहे हैं अच्छा सब। नाजरीन, हमारे साथ एक बड़े बेहतरीन शख्स मौजूद थे जो हर हाल में खुश थे। वो कह रहे थे कि महंगाई है ही नहीं, जबकि इस टाइम इतनी महंगाई है। रमज़ान में स्पेशली ऐसे ही होता है कि ये हमारी मुसलमान हुक्मरान है जो रमज़ान में चीज़ें महंगी कर देते हैं। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनकी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम, अगर हम शहर की कारकर्दगी के हवाले से बात करें तो कैसे देखते हैं शहर को? सर हम तो ऐसा देखते हैं, हमें तो महंगाई महसूस हो रहा है। हाँ, मुझे लगता है आपने बात ही सीधी महंगाई के ऊपर आगे की है। जी। आप कह रहे हैं कि हम शहर को देखते ही नहीं है खूबसूरती के हवाले से, पहले महंगाई को कंट्रोल करें। जी जी, हमारा ये ठेला है जूस वाला, हम पहले रमज़ान में बंद कर जाते थे, रोज़े रखते थे। अभी तो इतना महंगाई है, हमें तो खाने में कुछ नहीं मिल रहा, रोज़े नहीं रख रहे, इसीलिए ये चला रहे हैं। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं गन्ने का कारोबार है आपका, तो इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि रोज़ाना का कितनी सेल हो जाती है? रोज़ाना के यही 3-4 हज़ार। तो रोज़ा लोग तो लेते भी कम होंगे। जी जी, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं आप इतनी महंगाई के दौर में? बस क्या करें, टाइम पास कर रहे हैं। लगता है कि मुल्क के हालात बेहतर होंगे? लगता तो है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। कोई जी। अपील करना चाहें आप? जी जी, कोई अपील करना चाहें, कोई दरख्वास्त आप? हम तो यही अपील करते हैं कि महंगाई पे कंट्रोल करें, गरीब को देखें। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ मैंने अभी बात की है, मैं फ्रूट वाली एक दुकान पे मौजूद थी। आपको भी दिखाया कि वहाँ एक शख्स मौजूद थे, उन्होंने अपनी राय दी। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर शहर जो है वो खूबसूरत तो हो रहा है, लेकिन साथ ही बात करें तो चीज़ें भी थम रही हैं। लेकिन जो दूसरे शख्स हैं उनसे बात की तो वो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं थम पा रहा, सिर्फ शहर को खूबसूरत ही बनाया जा रहा है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। तो यहाँ थोड़ा सा मजदूर तबका भी है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ, इनसे जान लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये कहाँ से ट्रक आपका है? जी हमारा नहीं है, कहाँ से लेकर आ रहे हैं? नहीं मियाँ वाली से है। मियाँ वाली से आए हैं, तो ड्राइवर हैं आप? ये काम करते मैं यहाँ काम करता हूँ, मजदूर हूँ। हैं? अच्छा सर, इस हवाले से बताएं कि मतलब दूसरे शहर से आपने यहाँ पर आना होता है, जी। तो पेट्रोल भी आजकल बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है, डीजल भी बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है, महंगाई जो है वो कंट्रोल में ही नहीं आ रही। ये तो बस किस्मत की बात है, हम किसी को दोष क्या दें। किस्मत ही खराब है, किस्मत ही टाइम ही गंदा चल टाइम इस टाइम गलत चल रहा है। हुक्मरानों के हवाले से क्या? हुक्मरान के हवाले से क्या कहें, हुक्मरान तो आते जाते रहते हैं। हुक्मरान जितनी दफ़ा भी आए हैं, ज़िंदगी आपकी गुजर गई है, किसी ने अच्छा काम नहीं किया। किसी ने नहीं हमारे साथ। कभी किसी ने अच्छा काम किया? समझो कि इस टाइम पे रिलीफ मिल गया। रिलीफ किस्मत वालों को मिलता है, जब रब ने लिखा हो। वो मुझे लगता है रिलीफ उन किस्मत वालों को मिलता है जो दूसरे मुल्कों में रहते हाँ, जो बाकी सही। हैं। पाकिस्तान वालों को तो रिलीफ नहीं मिलता। पाकिस्तान में को मिलता तो फिर यहाँ पाकिस्तान में रहता क्या, सारे घर चल मुल्क जाते, और गुर्बत बचती क्या? ऐसी बात है। धूप में खड़े होके ऐसे थोड़ी मजदूरी कर रहे होते। बिल्कुल रमज़ान के रोज़ों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कोई अपील करना चाहें आप? बस अपील मोहब्बत जो हो सके तो हमारे साथ ताउन कर सकती है हुकूमत, तो कर ले, बकाया जो रब को मंजूर वही करे। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, आप किधर से लेकर आए हैं? ये मैं फटे रिक्शे वाला हूँ। अच्छा, तो सर क्या कहना चाहेंगे, कितना इस टाइम पे आज के दौर में रोज़गार मुश्किल हो गया? रोज़गार बहुत मुश्किल हो गया है। 100 में से 10% है, उसकी वजह है सिर्फ महंगाई। जिम्मेदार कौन है, क्या समझते हैं? मैं 2009 में ये काम शुरू किया था, उस टाइम बोरी थी 500 रुपये की, ठीक है। 500 के हिसाब से, मतलब उस टाइम के हिसाब से ना महंगाई कम थी। 500 कमाते थे ना 200 लगता था। आज के दौर में 1500 कमा ले, रुपया नहीं बचता। मुझे बताएं, रमज़ान का महीना है, अब जाहिर है हम मुसलमान लोग हैं, हम लोग रोज़ा रखते हैं, इतनी महंगाई का दौर है, रोज़े के साथ आप लोग धूप में खड़े होकर रोज़गार कमा रहे हैं, कितना कमा के जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 1200, 1500, 1800 में से कैसे मतलब मैनेज करते हैं आप? अब आप ये देख लें कि 270 रुपये पेट्रोल है, ठीक है। महंगा हो रहा है और मज़ीद तवक्को है कि महंगा होगा। महंगा होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बच्चे होते हैं घर में, छोटे भी होते हैं, बड़े भी, नहीं किराए का है। तो उस हिसाब से जो है ना, आटा भी और घी भी, चीनी भी, सब कुछ इतना महंगा कर दिया है, मतलब एक वक्त गुजारना मुश्किल हो गया है। फारिग भी नहीं बैठ सकते, अब आपके सामने बैठे हैं, नहीं कोई रोज़गार नहीं। नहीं कोई रोज़गार नहीं है, वजह उसकी महंगाई है सिर्फ। मिला नहीं मिला तो कोई नहीं है, खड़े जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही खाली हाथ घर है। गए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मतलब खाली हाथ नहीं जाते, लेकिन कुछ ना कुछ मिल जाता है। लेकिन वो महंगाई जो है ना, उसकी वजह से ये सब कुछ है, महंगाई है। शहर को देखें तो शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया जो है ना, जो मौजूदा हालात हैं, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है,
जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। शहर को खूबसूरत बनाने में लगे हुए हैं लेकिन महंगाई नहीं कंट्रोल। अब आप ये देखें कि ये बाहर का रोड बन रहा है, मेरे हिसाब से मॉडल टाउन का ये जो इन्होंने एवेन्यू रोड बनाया है, इसको बनाने में खरबों रुपए का खर्चा आ गया है। लेकिन इसी से अगर ये आटा, चीनी, घी, पत्ती सस्ती करते तो पता नहीं कितनी गुर्बत कम हो जाती। राशन मुहैया किया जा रहे हैं गरीबों को, नहीं मिला, नहीं मिला। हमारा मोहल्ला है, आप जहाँ पर खड़े हैं ना, ये जगह का नाम है मॉडल टाउन टी चौक। अगर आप इससे थोड़ा सा हट के जाए ना अंदर की तरफ तो जगह आ जाती है जिक्रिया टाउन, उसके साथ है रज़ाबाद। वहाँ तकरीबन 5000 लोग रहते हैं। 5000 लोग में से एक बंदे को मिला है वो रमज़ान निगहबान कार्ड, बाकी 4 से 5000 को नहीं मिला। और मुझे भी नहीं मिला, वजह हमारे घर सर्वे ही नहीं हुआ, हमारे गली मोहल्ले में सर्वे नहीं हुआ। जैसे 150 घर इधर, 150 इधर, स्क्वायर फुट के हिसाब से सेंटर में एक ही बंदे को मिला है। नहीं लगता कि बिल घर तक पहुँचा देते हैं, सर्वे नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, ये तो नाइंसाफी है। नाइंसाफ़ी, बहुत सर नाइंसाफ़ी। हक ही नहीं मिल रहा गरीब का। नहीं मिलता। कोई अपील, आखिर में अपील करना चाहिए, बस ये अपील से यही गुजारिश है कि ये तकलीफ दे, महंगाई कम करे। कोई महंगाई कम करे। शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर हमने बात की है, मजदूर तबका हमारे साथ मौजूद था। आप देख रहे हैं ये ट्रक, ये पता नहीं कोई इस्लामाबाद से आया, कोई रहीम इरफान से आया, वो बता रहे हैं कि इतना महंगा डीजल हो गया है, महंगाई जो है वो थम ही नहीं पा रही। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह करम है समझते हैं शहर खूबसूरत बनाया जा रहा है, जी, खूबसूरत भी बनाया जा रहा है। ठीक है। और अगर बात करें महंगाई की तो महंगाई तो अरूज पे है। शहर खूबसूरत बनाने के बजाय आपको नहीं लगता कि महंगाई को मतलब कंट्रोल कर लेते हैं? महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए हुकूमत को, मगर कंट्रोल कर ही नहीं रहा, माफिया बैठा है ऊपर। जिसके तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कमिश्नर मुल्तान अच्छे इकदाम कर रहे हैं, क्या कह सकते हैं, वो कर तो रहे होंगे। क्या मैसेज देना चाहिए, कोई अपील करना चाहे? अपील यही है, बस गरीबों के लिए, गरीबों का ख्याल किया जाए और महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई है? महंगाई इतने के जान गड्डी खड़ा अगले जान गड्डी खड़े यानी अगले। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? शहर भर में अगर देखें तो शहर में खूबसूरती को तो बड़ा इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि हमारे जो कमिश्नर हैं, ज़िला इंतज़ामिया हैं, शहर खूबसूरत बना रहे हैं। रमज़ान शुरू हुआ है तो सजावट होनी शुरू हो गई है, लेकिन जो महंगाई है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी जो भी शुक्र। क्या काम करते हैं आप? मैं मस्जिद की सफाई करता हूँ, मैं ये वापरा टोनते। हाँ। तो कोई पैसे शैसे का क्या सीन होता है? नीयत खराब है, नहीं थी पैसे नहीं देते, मिम्बरान की नीयत खराब है। 35,000 रुपये दे। मस्जिद में काम करते हैं, कोई बीच में चंदा कोई कुछ नहीं आके देके जाता। वो तो देते हैं, जुम्मे को देते हैं हम। अच्छा, आगे तो हम कैसे घर में पैसे लेके कैसे जाते हैं, गुजारा कैसे कर रहे हैं, जिंदगी कैसे गुजर रही है? यही तो परेशानी है ना। अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ है, वो जो रब कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रोजे रख रहे हैं। हाँ, रोजे रख रहे हैं। रोजा खोलते कैसे हैं, रोजा रखते कैसे हैं? रोजा रहता है, 2 बजे छुट्टी करके जाते हैं। बच्चियाँ भी रखती हैं 3 मरियाँ। घर में बच्चियां भी रखती हैं। हाँ। फिर पूरी कैसे हो रही है खाना का काम? जो ऑर्डर दे देते हैं, भाई वो फलानी शाह लेगा, पापा फलानी शाह मैं लेके जाता हूँ। बाबा मजबूर है। हाँ, मजबूरी है, बात क्या ख्वाहिश पूरी करनी होती है। बाबा बेशक चाहे दुकानदार से जाके उधार लेकर आए, लेकिन बाबा ने तो पूरी करनी है बच्चों को। उधार ने अपने इलाके देते हैं, 40,000 रुपये देना मैं। अच्छा, गरीबों को जो राशन दिया जा रहा है, 10,000 दिया जा रहा है, आपको नहीं मिला? नहीं, मेरे को तो 2 मिले हैं, इनकी नीयत खराब है। मतलब मिले हैं लेकिन आप तक आए नहीं है। आपके नाम क्या है, आप तक ही नहीं है? हाँ, मोहम्मद सदीक है मेरा नाम। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं जी। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम शहर की कारकर्दगी के हवाले से बात करें? कि ये सूरत हाल है, देखें फ्रूट जितना महंगा हो चुका है। ये हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, देखें सलमान है और रमज़ान है। रमज़ान है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो गैर मुस्लिम सहूलतें दे रहे हैं, रियायत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुसलमानों का रमज़ान आ गया है, अदब करो, इतराम करो। और हम मुसलमान पता क्या है, हम कमाने के चक्कर में हैं, कमाने के इतना कमाते हैं, ये दोज़ख तो नहीं भरी जाती। अब बात यह है कि हमें सोचना चाहिए कितना मुक़द्दस महीना है, कितना मुक़द्दस महीना है। फिर हम रोज़े भी खुलवाते हैं, दावतें भी करते हैं, अफ्तारियाँ भी करते हैं। अगर रिज़्क़ हमारा हलाल का नहीं होगा तो क्या कबूलियत होगी, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? यही वजह है कि हमारा रिज़्क़ हलाल का नहीं है, हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं, हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं। अगर हमारा अमाल अच्छे होते, हमारे हुक्मरान अच्छे होते, हमारा मुल्क का निज़ाम अच्छा होता, अल्लाह का हुक्म और प्यारे नबी के तरीके होते, तो सारा कुछ चलता। बाकी ये है कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि हमारे मजदूर तबका ज़्यादा हैं,
मिडिल क्लास के लोग हैं और निचले तबके के लोग हैं। इंतजामिया क्या कर रही है? सहूलियत इंतजामिया क्या है, सारा कुछ प्राइवेट कर रहे हैं। जो बड़े हैं जागीरदार वो ले रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अब ये प्राइवेटेशन कर दिया है कॉरपोरेशन को दूसरे सर ये तो बात रह गई महंगाई की। साथ अगर बात करें तो शहर की खूबसूरती के हवाले से कि ज़िला इंतजामिया और कमिश्नर जो है वो शहर को खूबसूरत बना रहे हैं, सुथरा पंजाब जो है सुथरा पंजाब के साथ भी हमारा ताल्लुक है, वो कोशिश कर रहे हैं माशाल्लाह। सुथरा पंजाब वाले अब अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं। उन्होंने गलियों में भी सारे वर्कर भेज दिए हैं, गलियों में मोहल्लों में कूड़ा उठा रहे हैं। मकसद के सुथरा पंजाब वाले अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं। तजावुज़ात बढ़ रहे हैं। हाँ, ये तजावुज़ात ये नहीं हट रहे। ये इनके बारे में कोई ऐसा लायबल सोचा जाए कि देखें जिसकी जितनी दुकान की हद है वहाँ तक की जाए। इंतजामिया का काम है, इंतजामिया और देखना कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर का ये हक है, ये इस चीज़ के लिए लाएअमल तैयार करें, ये फ़ाइन करें, जुर्माने करें, ताकि लोग ना देखें अब कितनी नाजायज़ तजावुज़ात है पूरे मुल्तान में, उनके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, यानी कि उनके बारे में एक्शन लिया जाए। अपील करना चाहिए, हम यही अपील करना चाहते हैं कि ये नाजायज़ तजावुज़ात है ना, देखें कोई इमरजेंसी है, कोई मसला है, देखो किसी की जान जा सकती है, जो कुछ हो सकता है, इसके बारे में हमारी अपील है कि शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? ठीक ठाक, खैर। रोज़े रख रहे हैं? जी सारे रोज़े। क्या कहना चाहेंगे, रमज़ान का महीना है लेकिन रमज़ान के महीने में भी ना रिलीफ नहीं मिला? अब आप रिलीफ नहीं मिला, महंगाई है, सब कुछ महंगा कर रहे हैं। मरीम नवाज़ वज़ीर आला है, सब कुछ महंगा कर देते हैं। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, वो महंगा किया हुआ है, हर चीज़ें महंगी की हुई है। गरीब क्या करे? जो मरीम नवाज़ ने कहा गरीब को 13,000 रुपया, या शहबाज शरीफ कह रहा है 13,000 रुपये, वो नहीं मिला किसी गरीब को, तो क्या करे गरीब? शहर को कैसे देखते हैं कारकर्दगी के हवाले से? शहर मेरी तरफ से तो बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल वो नहीं है, कुछ भी नहीं हो कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ खा रहे हैं, सिर्फ हुकूमत है जो भी है खा रहे हैं। शहर को खूबसूरत बनाने में लगे हुए हैं, लाइट्स लगाई जा रही हैं, रात को निकलें तो शहर आपको रोशन दिखे। वो तो कुछ ही जगह पे लगाई हुई हैं, जैसे 9 नंबर ये बोसन रोड पूरा आ जाए इस पे लगाई है। अब किसी की जगह पे जा देखे कुछ लगा हुआ भी नहीं है, अंधेरे भी हैं, अंदरून स्पेशली जा। हाँ, मेन जो रोड है उनको हाईलाइट जगह पे लगाए हुए हैं, बाकी गलियों में और कुछ पे नहीं है। हाँ। तो आपको लगता है कि महंगाई जो है वो थम पाएगी? महंगाई बहुत ज़्यादा की हुई है, बहुत ही ज़्यादा। नहीं कंट्रोल नहीं हो रही, किसी से कंट्रोल नहीं हो रही। कोई मैसेज देना चाहे, कोई अपील करना चाहे? मरीम नवाज़ से यही है कि रमज़ान शरीफ में चीज़ें सस्ती कर दे, जितना भी हो सकता है गरीब को रिलीफ दे। शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर हमने बात किया आवाम से, इनसे जाना है कि ये क्या अपने व्यूज़ देना चाहते हैं। यहाँ पर एक दुकान भी है, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनकी भी राय ले लेते हैं, देखते हैं ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक हैं? शुक्र अल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, कारोबार की क्या सिचुएशन? कारोबार डाउन है जी, महंगाई की वजह से। हाँ जी। ज़िला इंतज़ामिया शहर को तो खूबसूरत बनाने में लगी हुई हैं, शहर वैसे बहुत खूबसूरत बनाया जा रहा है। मरीम नवाज़ का दावा था मैं साफ़ सुथरा पंजाब बना, हाँ जी, चलिए वो दिख रहा है कि साफ़ सुथरा पंजाब बन रहा है, लेकिन महंगाई जो है वो कंट्रोल, महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही जी। क्या वजह है? बस ये मरीम नवाज़ अगर कंट्रोल करना चाहे तो वो कर सकती है, ठीक है, वो बना रही, सड़कें बना रही है, ठीक है, बाकी हर चीज़ वो सेट कर रही है, पर महंगाई को कंट्रोल नहीं कर रही। आपको लगता है कि हालात बेहतर होंगे हमारे मुल्क? मुझे तो नहीं लगता जी, मुश्किल है। मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे देखते हैं शहर को की कारकर्दगी के हवाले से? शुक्र है मालिक की ज़ात का, बड़ा करम है माह रमज़ान। ब्यूटिफिकेशन के हवाले से ठीक है, कई जगह जगह पे हुई हुई है, हमारे अंदरून शहर में हुई हुई है, अभी हमारी साइडों पे तो नहीं है, जो अंदरून में है उसमें बाकी। आपको लगता है कि महंगाई जो इतनी हुई है वो थम पाएगी? महंगाई मैम पता क्या, पैरा फोर्स अगर कोशिश करे तो इंशाल्लाह कंट्रोल कर लेगी। तजावुज़ात बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमारे की वजह से आपका अपना कारोबार भी डिस्टर्ब होता है। हमारा तो बहुत ज़्यादा, हम लोगों का तो जीना हराम किया हुआ है इन्होंने। कैसे? मैम सुबह आते हैं, बड़ा डर लगता है, कभी इस साइड से ना आ जाए, कभी इस साइड से ना आ जाए ज़्यादा, कभी हमारी शटल तोड़ फोड़, कभी मुझे समझ नहीं आ रही, आपकी तो अपनी दुकान है, फिर किस चीज़ के आपके उन्होंने ना छोटी छोटी बातों पे इशू बनाना होता है, ताकि उन्होंने बत्ताखोरी होती है कि ताकि हम अपना बत्ता लें, और जो इनसे छोटा सा जो आगे थोड़ा सा शटल निकला हुआ इस पे भी मतलब आपकी पाबंदी लगाई? हाँ जी, इन्होंने इसी पे भी इशू बनाया हो कि ये बाहर नहीं होना चाहिए ये चीज़ दिखेगी नहीं तो बिकेगी कैसे? हाँ, यही बात तो यही बात उन्हें कहते हैं कि चीज़ दिखेगी तो बिकेगी ना, लेकिन दुकान के अपनी दुकान है, लेकिन वो कहते हैं शटल के जो चीज़ हो शटल के अंदर होना चाहिए, लेकिन कस्टमर अक्सर प्रोवाइड करता है कि ये चीज़ है। हम अक्सर चीज़ें जैसे वेपर है, पोचे हैं, हम बाहर लगाएंगे तो पता चलेगा ना कि इनके पास यही चीज़ है। मिसाल के तौर पर मैं भी कोई चीज़ लेने के लिए आई हूँ तो मैं अब क्या अंदर आके देखूंगी किस चीज़ की दुकान है, बाहर से पहले नहीं मुझे दिखेगा कि किस चीज़ की दुकान पे आई हूँ। आप ठीक है नहीं, बाहर डिस्प्ले होगा तो इंशाल्लाह
कस्टडी पे जाएगा। कमिश्नर के जो हालात हैं, कमिश्नर जो शहर को खूबसूरत बनाने में लगे हुए हैं, हमारे मुल्तान के कमिश्नर, उस हवाले से क्या कहना मैम कमिश्नर को चाहिए कि वो प्राइस कंट्रोल करे और पैरा फोर्स पे जो है ना वो फुल जो है ना वो तवज्जो डाले और पैरा फोर्स को कंट्रोल में करे। और जहाँ जाइए ख़ास तौर पे पैरा फोर्स जो है ना वही अगर वो भत्ता ना ले वो तंग बहुत कर रही है हमें, बहुत। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ दुकानदारों से भी बात किया और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने आवाम से बात की है, दुकानों में भी गई हूँ मैं। अब एक टायर वाली शॉप है, यहाँ बहुत मेहनत से मजदूरी कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं कि ये अपने इस हवाले से क्या राय देना चाहेंगे कि रमज़ान के महीने में भी ये लोग अपना काम नहीं छोड़े, रोज़ी कमाना कितना मुश्किल है और किस हद तक जो है ये अपना काम करते हैं कितनी लगन के साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक। सर, मैं दूर से देखती हुई आई हूँ, रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में रोज़े के साथ आप लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं मुशक्क़त में। क्या कहना चाहेंगे? इतनी मेहनत करके रोज़गार कमा रहे हैं, क्या इस रोज़गार का कोई फ़ायदा भी हो रहा है या हालात डाउन है? हालात बड़े डाउन हैं, हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं। पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया है और बहुत महंगाई उन्होंने कर दी है। गरीब लोग हम कहाँ जाएं? मुझे मरियम साहबा कहती है मैं रमज़ान पैकेज दूंगी, रिलीफ दूँगी, गरीबों को कुछ मिला आपको? गरीबों को कुछ भी पता नहीं, इतने उन्होंने इतनी सारी उन्होंने निकाले, जिसमें कहा कि 1000 पे कॉल करोगे तो आपको पैसे मिलने लग जाएंगे, अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको राशन मिलेगा, 10,000 मिलेगा। हमने तो 3-4 बार अप्लाई किए, 1 रुपया भी नहीं मिला, किसी भी तरह से, किसी भी तरह में 1 रुपया भी नहीं मिला। अब आप मुस्तहिक नहीं है? मुस्तहिक हैं, क्यों नहीं, हम गरीब आदमी हैं, मेरे 5 बच्चे हैं, मजदूरी करता हूँ। क्या काम है आपका? मजदूरी करता हूँ, रेड़ा रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं आप? अपना टायर मुझे लगता है खुद आए हैं, जोड़ रहे हैं खुद करके? ये टायर फट गया, वो टायर लेने आए। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? एक तो पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। ये पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। रमज़ान के महीने में कम से कम इनको चाहिए था थोड़ा सा रिलीफ दे देते हैं। ये इन्होंने 1 रुपये का हमें तो रिलीफ नहीं मिला। सर, आपका अपने? जी, घर अपने। अच्छा, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जितनी महंगाई का इस टाइम दौर चल रहा है, ये महंगाई जो है वो किसी टाइम पे थम पाएगी? मुझे तो मुश्किल लगता है। दिहाड़ी लग जाती है, ये 1000, 1200, 1500 कमा जाते। 1200 ये भी मुश्किल से एक दिन में लगे ना लगे। बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, उनकी फ़ीस है, ले जाना ले आना, कैसे पूरी करते हैं? बस अल्लाह ताला चला रहा है। क्या अपील करना चाहते हैं आप? बस अपील करना चाहते हैं भाई रिलीफ दें, हमें महंगाई कम करें। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे शहर की कारकर्दगी के हवाले से अगर बात करें? कहना ये चाह रहे हैं, हमारा जो रोज़गार है, हम काम करते हैं एल्युमिनियम का, अब 1 महीने में ना किराया उन्होंने बढ़ा दिया है। किराया बढ़ाया है, 10,000 किराया दे रहे थे, अब उन्होंने 17,000 किराया कर दिया। हम गरीब कहाँ जाएँ? अब फिर उन्होंने कहा कि दुकान खाली कर दो, 3 दिन में दुकान खाली देनी है हमने। अब हम कहाँ जाएँ? हमारा सामान पड़ा है, बहुत ही मुश्किलात आ रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरह के हालात बने हुए ये महंगाई कंट्रोल हो पाएगी? कहाँ हो पाएगी, ये तो अल्लाह ही जाने। जिला इंतज़ामिया क्या काम कर रही है? कुछ दिख रहा है? कुछ नज़र ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कोई महंगाई बढ़ रही है, हम गरीब कहाँ जाएं? जो मजदूरी करते हैं वो किराया दे देते हैं। मरीम नवाज ने तो दावा किया था कि मैं आवाम को रिलीफ दूंगी। कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। खूबसूरत तो बहुत बनाया जा रहा है, खूबसूरत शहर बन रहा है ना, गरीब कहाँ जाएं? गरीब तो मर रहे हैं ना, गरीब को तो ख़राब ही किया जा रहा है। ख़राब किया जा रहा है। हमारे पास कोई रोज़गार नहीं बचा। अब किराया 20-20 हज़ार किराया कर दिए हैं उन्होंने। तो ये मरीम नवाज से अपील है, ये इस पे ना ये कंट्रोल करवाएं, हम गरीब कहाँ जाएं। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम यही कहना चाहेंगे, हम जो है ना अफ्तार के टाइम जो है ना हम यहाँ पर ना CM साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, मरियम साहबा से। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग के ही जब से हम पैदा हुए हैं तो वोट देते आए हैं। तो मरियम से साहबा से यही कर रहे हैं, हमारा ये ना चौक को रिक्वेस्ट कैंडली खुला हो जाए। तो जब हम जो है ना कोई बच्चा शहरी के टाइम रोज़े के टाइम कौन सा चौक? टी चौक मॉडल टाउन, ये क्योंकि ये देखे सामने इन्होंने अपनी दादागिरी फैलाई हुई है। अच्छा। ठीक है ना, वो देखे सामने, वो सामने सारा कचरा इसने डाला हुआ है सारा। कैंडली हम यही चाह ये जो तजावुज़ात है ये नहीं खत्म हो रहे? नहीं, ये MD वाले आते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। इंतज़ामिया क्या कर रही है? वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो जो है ना उनसे आते हैं, पैसे लेके दादागिरी करके चले जाते हैं। तो हम खूबसूरत तो बड़ा बना रहे हैं मैम, वो सही बना रहे हैं, ठीक है,
तो कुछ हमारे लिए यहाँ पर टी चौक है ना कोई काम नहीं हो रहा। अब मजिस्ट्रेट नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। जैसे कोई चीज़ें बेच रहा है, अब देखिए रेडी वाले वो खड़े हैं ना, वो अपने फ्रूटों के ऊपर, जैसे पहले रमज़ान शरीफ के पहले जो है ना उन्होंने लगाया हुआ था 200 रुपये 300 रुपये किलो से, अब जाके देखे 600 रुपये उन्होंने लगाया हुआ है। शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से क्या कहेंगे? वो तो आपके सामने है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कोई सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या अपील करना चाहते हैं? फील यही करना चाहते हैं, हमारा कहने लिए ये चौक खुला होना चाहिए। शुक्रिया आपका। जी तो नाजरीन, यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। बाबा जी बैठे हैं, मोची हैं मेरे ख्याल से, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है आप? जी सर क्या कहना चाहेंगे, कारोबार कैसे चल रहा है, किस हद तक दुश्वारी? कारोबार है नहीं, सारे फार्म बैठ के चले जाते हैं, सारे बच्चे रोजी पूरी नहीं होती। बस यही काम करते हैं? हाँ जी। रोजगार लग गया नहीं लगा तो ऐसे ही घर? हाँ जी। घर आपका अपना है? घर नहीं कराए का। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। रोजे रख रहे होंगे रमजान का महीना? नहीं, वो रोजे वो काम पे जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, घर वाले तो रख रहे होंगे ना, क्या कहना चाहेंगे, दिन में कितने गाहक आ जाते हैं? घर में दो ही 3 गाहक आ जाते हैं। 2-3 गाहकों से कितना कमा लेते हैं एक दिन में? 100, 150, 200 बस। 100, 150, 200 में क्या लेकर जाते हैं? महंगाई कितनी है, महंगाई के गरीब में क्या करें हम। किराया कितना है? किराए तो हम नहीं देते दुकानदार। घर का किराया कितना? घर का वही 15,000 है। 15,000 है। रोजाना का 200-300 कमाते हैं मुश्किल से, तो ये किराया कैसे देते हैं महीने का? बाइक क्या आते भी तो बीच में है ना, तो कैसे पूरी कर रहे हैं? और कोई जरिया है इनकम का? वो बच्चे कमाते हैं ना बेटा। अच्छा, हाँ। तो वो फिर ख्याल करते हैं? हाँ। लेकिन फिर भी अपने पैसे की बात तो और होती है। हाँ जी, वो कब उसके काम लगते कभी नहीं लगता, गुजार करे, हम क्या करें, गरीब बंदा क्या करे। गरीबों को पैसे दिए जा रहे हैं, 10-10 हज़ार दिए जा रहा है, राशन मुहैया किया जा रहा है, मिला? राशन कोई देता, कोई नहीं देता, कोई पैसे देते ना लिखाए, कोई पैसे मिले नहीं हमारे को। लेकिन आपको नहीं मिला? नहीं। अप्लाई किया आप? जी। क्या आप अपील करना चाहेंगे? हम ये कोई गरीब की इमदाद बने, कोई अपने काम करे, अपना को अच्छा जिया। आपका नाज़रीन, यहाँ मजदूर भी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है। इतनी गर्मी में, रोज़े में, ये इतनी मुश्किल से ये काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कारोबार के क्या हालात? बस शुक्र है, नसीब मिलता भी। शुक्र है? हाँ शुक्र है, हर वेले शुक्र है। इतनी महंगाई है? हाँ शुक्र है, बस शुक्र, हर वेले शुक्र मांगना बाजी है, शुक्र करने से अच्छा गुजारा हो रहा है। हाँ गुजारा। हुक्मरान क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए? जी हुक्मरान क्या कर रहे हैं? बस हर कहता अपना भरण देवना, हर कहता बस कोई खुश नहीं है? बस गुजारा। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे इस टाइम, अगर शहर की खूबसूरती के हवाले से बात करें, ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, कि शहर में अच्छे काम हो रहे हैं? अच्छे काम तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन जो है ना कुछ महंगाई की वजह से है ना बहुत सारी चीज़ें हमारी पहुंच से दूर हो रही हैं। इस टाइम मिडिल क्लास तो गरीब ही है। गरीब ही है। मैं मिडिल क्लास को ये नहीं कहूँगी कि वो इस टाइम रिच है, तो जो हालात बने हुए हैं, आपको नहीं लगता था कि शहर खूबसूरत बनाया जा रहा है, वो ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जाए। ये सिर्फ एक इंसान का मसला नहीं है, पूरी आवाम का मसला, पूरी आवाम का मसला है। ये जो है ना महंगाई कम होनी चाहिए। तो ज़िला इंतज़ामिया क्या कर रही है? ज़िला इंतज़ामिया महंगाई के हवाले से कुछ भी नहीं कर रही। और कमिश्नर हमारे कमिश्नर साहब निकलते तो हैं, लेकिन वो खूबसूरत बनाते हैं शहर, खूबसूरत भी बना रहे। अगर वो जो क्या कहते हैं निकलते हैं ना रेट चेक करने के लिए, वो वक्ती तौर पे तो दुकानदार भी कम कर देते हैं, फिर बाद में मजिस्ट्रेट जो है वो कम कर देते हैं, बाद में जो है ना वो दोबारा उसी रेट पे बिक रही होती है चीज़। तो क्या कहना चाहेंगे कि इसका हल कैसे निकाला जाए? ये संभाल पाएंगे हालात जो बने हुए? ये हालात को बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है संभालना, इन लोगों के बहुत मुश्किल लग रहा है। रमज़ान का महीना था, आपको नहीं चाहिए लगता था कि इनको चाहिए था रमज़ान में एटलीस्ट रिलीफ दे देते? ये रमज़ान में तो हमारे साथ हमेशा से होता आ रहा है कि हम लोग जो है ना गरीब आवाम उल्टा पिसती जाती है। इधर अभी 1-2 दिन में पहले आपको नोटिस आया जिसमें पता चला है कि पेट्रोल भी महंगा हो गया, मज़ीद तवक्को है मज़ीद महंगा हो। बिल्कुल ऐसे ही और भी तवक्को है। ना ये है कि मुल्क के हालात ख़राब, मुल्क के हालात ख़राब है, महंगाई तो किसी सूरत नहीं थमने वाली। नहीं थमने वाली, बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि गरीब आवाम के लिए कुछ सोचें, ताकि गरीब आवाम भी अपनी ज़िंदगी गुजार सके, वरना बहुत मुश्किल हुआ है ज़िंदगी गुजारना। जी तो नाजरीन, मैंने यहाँ मुल्तान की आवाम से बात की, सब ने यही अपनी राय दी कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई जो है इसको जो है कंट्रोल में लेके आना चाहिए। शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से बात करें तो शहर को खूबसूरत तो बनाया जा रहा है, लेकिन जो मज़दूर तबका है, जो मज़दूर लोग हैं, गरीब आवाम है, वो इस टाइम शदीद परेशानी का शिकार है। गरीब जो है वो गरीब तरी होता जा रहा है, गरीब को किसी भी तरह से रिलीफ नहीं मिल रहा। तो बराए करम ये जो महंगाई है उसको कंट्रोल करें। जब महंगाई होती है तो हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाती है, और जो इनकी दुकानों के किराए हैं वो भी डबल हो जाते हैं।
हैं, डबल ट्रिपल हो जाते हैं। तो खुदारा मरीम नवाज़ से यही मेरी दरख्वास्त है कि कमिश्नर मुल्तान से भी यही मेरी दरख्वास्त है कि बराह करम रमज़ान का महीना नेक महीना है और गर्मी भी शदीद हो रही है, इतनी महंगाई हुई है, तो ये जो गरीब अवाम है इन पर रहम खाया जाए, इनको रिलीफ दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, ताकि ये भी जो है आम आवाम की तरह सुकून का अपना सांस ले सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नेक्स्ट प्रोग्राम में हाजिर होंगी। मुझे और न्यूज़ नाइट की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।